मार्केट में चौतरफा सेलिंग थी। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन सा इंडेक्स कहाँ पे खड़ा है और उसमें आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ लग रही है। सबसे पहले निफ्टी 50 को देखते हैं। निफ्टी 50 में आज का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग बेसिस पे ये अगस्त 31 का जो क्लोजिंग है उसके नीचे जाके आज क्लोज हुआ है और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय यहाँ पे है। और ये जो यहाँ पे इंट्राडे पे लो था, बट इस पे क्लोजिंग इतना नीचे नहीं आया था। तो नेक्स्ट से वॉच लेवल हमारा यही रहेगा कि जो पिछला लो है क्या वहाँ पे ये सस्टेन कर पाता है या फिर वो लो टूटता है। तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो रहेगा वो यहाँ पे एक गैप भी है, तो हम इसको देखेंगे। इस लेवल को देखना पड़ेगा हमें 16,795 यार 16,800 और ये 16,720 का जो लेवल है ये देखने वाला है। अगर ये टूटता है तो फिर फर्दर सेलिंग आ सकती है जो 15,900 तक भी इसको लेके जा सकती है। और RSI देखें तो काफ़ी वीक है, 3500 चला है। वीकली चार्ट्स में देखें तो वीकली चार्ट्स में जो इस सेलिंग है वो अभी भी देखना पड़ेगा। जो पिछले वीक का लो था वो टूटता है तो ये एक सीरियस कंसर्न होगा। जो 20 डेमा मूविंग एवरेज है उसके नीचे भी ये ट्रेड कर रहा है। और मंथली में देखें तो जो इवनिंग स्टार बना था, ये इवनिंग स्टार को अगर यहाँ से काट देता है तो ये इवनिंग स्टार का जो शेप मंथली बना है, अब ये उसको अगर इसका क्लोजिंग काटता है तो ये इवनिंग स्टार मंथली चार्ट्स पे कंफर्म हो जाएगा, जो कि एक मेजर रिवर्सल पैटर्न है। तो ये बहुत ही काउंसन वाला टाइम है, बहुत ही यहाँ पे ध्यान रख के ट्रेड करना पड़ेगा। और ये देखो सारे मूविंग एवरेज के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है 20, 50 और 100 डेमा मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी तो ये एक रेजिस्टेंस का आप काम कर सकता है। क्योंकि जो 100 डे मूविंग एवरेज होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ पे इसने अभी उसके नीचे क्लोजिंग आ रहा है तो 1700 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया भी बन सकता है। और 16,100 का जो एरिया है वहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज है, और वहाँ पे भी ये जो एरिया का सपोर्ट है ये आ रहा 15,900 के आसपास। तो मेजर सपोर्ट जो अभी यहाँ से दिख रहा है वो काफ़ी दूर है। अगर इसने पिछले वीक के लो को अगर रेस्पेक्ट नहीं किया तो वहाँ से ये निफ्टी 16,000 के लेवल के आसपास आ सकता है। अगर इस लेवल को यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं मिला अगर कल, तो ये फिर इस 16,000 की तरफ चल देगा और यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले सकता है। या फिर ये जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया था पहले वो अब CIP का कार्य कर सकता है, चेंज इन पोलैरिटी, तो यहाँ सपोर्ट ले सकते हैं। तो उसके बाद हम अपना सपोर्ट से एरिया मार्क करके रखते हैं ताकि हम उसके हिसाब से अपना फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड कर सकें, अपना मेजर व्यू बना सकें। तो ये मेजर इंडेक्स का व्यू है। अब हम अलग अलग सेक्टर में देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है। तो मैं इसको अपनी जो बेसिक स्टडी है उस पे लेके आता हूँ। बोलिंजर बैंड के हिसाब से एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखानी थी आपको। ये देखिए निफ्टी बैंक है वो 200 डे मूविंग एवरेज जो कि
सबसे मेजर सपोर्ट है, ये इतना इजीली टूटता नहीं है। और ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, बट बार बार यहाँ पे ये आ रहा है। और अगर ये 200 मूविंग एवरेज निफ्टी बैंक का टूटता है तो ये निफ्टी को भी खींच के नीचे लेके चला जाएगा। और निफ्टी बैंक के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं लग रहा है। और अब हम देखें अगर फिबोनाची सपोर्ट पे, तो ये कहाँ पे आ रहा है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये 50% को ब्रेक किया है इसने। तो अब 61% का जो सपोर्ट रहेगा इसका, ये उसको टच करने के लिए आ सकता है। और उसको टच करेगा तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे चला जाएगा। और क्योंकि निफ्टी बैंक का एक मेजर वेटेज है निफ्टी इंडेक्स में, तो ये भी एक संकेत है कि निफ्टी यहाँ से काफ़ी नीचे आ सकता है। तो बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। और जो इन्वेस्टर है वो अपनी SIP बढ़ा सकते हैं और अपना लमसम अमाउंट भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस साल का जो सेविंग देना है, सेविंग डालना है, उसका टाइम नज़दीक आ रहा है। और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एक लमसम यहाँ पे ऐड करके या कुछ यहाँ पे ऐड कर लिया जाए, और कुछ थोड़ा मार्केट और टूटता है तब ऐड कर लिया जाए। निफ्टी PSU मूविंग एवरेज पे अच्छा लग रहा है, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। और अगर इसको हम बोलिंजर बैंड और अपनी अदर स्टडीज़ पे देखें तो RSI इतना वीक नहीं हुआ है इसका, बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड से भी काफ़ी ऊपर है अभी, कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ लग रहा है। और इसका अगर सपोर्ट जोन देखें तो ये एक सपोर्ट जोन है, इसी सपोर्ट जोन पे ये काम कर रहा है। तो अगर कुछ पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव रहता है तो PSU इस में बेट लगाने जैसा है। अगर फिबोनाची के लेवल देखें तो आई थिंक ये 50% के रिट्रेसमेंट के आसपास काम कर रहा है। थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे मेरे को लगाने में। हाँ, 61% रिट्रेसमेंट बहुत ही अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल है, गोल्डन रेशियो है। तो निफ्टी PSU बैंक लुकिंग बेटर। अगर पॉजिटिव रहता है मार्केट, निफ्टी बैंक पॉजिटिव होता है तो ये ज़रूर एक अच्छा बेट वाला है। प्राइवेट का देखें तो RSI में वीक लग रहा है। और अगर फिबोनाची में देखें तो इसका जो 61% रिट्रेसमेंट से नीचे आ गया है, जो कि एक बुरा साइन है इसके लिए। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में देखें, फाइनेंशियल सर्विस में HDFC जैसे बड़े नाम हैं, HDFC AMC अगर इसका देखा जाए तो ये देखो जो अनकन्वेंशनल RSI है उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे 40 पे गया और वहाँ से इसको वापस सेलिंग प्रेशर आया, 34 पे RSI आ गया है। तो ये इसमें वीकनेस साफ झलक रही है। वीकली में 48 RSI है और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे काम हो रहा है, वीकनेस यहाँ पे भी है। मंथली चार्ट RSI पॉजिटिव है, बट जो कैंडल पैटर्न है वो वीक है। और अगर इसका ये 17,560 टूटता है तो इसमें और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ सकता है। तो अच्छे साइन यहाँ पर भी नहीं है। निफ्टी कंजप्शन के जो शेयर हैं वहाँ पे देखो, ये 3 महीने 1 2 3 महीने से ये उसी रेंज में रह रहा था, इसको नया हाई नहीं बना। ये जो हाई बना है अक्टूबर, ये
सितंबर में बना, उसके बाद नया हाई पे सस्टेन नहीं किया और अब ये उसका लो टूट रहा है निफ्टी कंजप्शन में। तो ये एक चिंता की बात है, क्योंकि जो कोविड के न्यू वेरिएंट आया है तो उससे लग रहा है कि एक बार फिर लोग बाई कम करेंगे, जॉब्स पे फिर खतरा आ सकता है और इकोनॉमी में फिर स्लो डाउन आ सकता है। गवर्नमेंट अपनी ऑलरेडी मैक्सिमम कैपेसिटी पे शायद काम कर रही है, जितना वो इकोनॉमी में पैसा फूंक सकती थी, डाल सकती थी, लिक्विडिटी डाल सकती थी, वो डाल चुकी है। और अब अगर कुछ और ऐसा प्रॉब्लम आती है तो इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। यहाँ पे भी देखें कंजप्शन में ये आज की जो इस वीक का जो कैंडल शुरू हुआ है 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। RSI 50 है, दिल्ली में तो ये 33 हो गया है और ये लोअर बैंड को, बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को टच करता हुआ, ओपन करता हुआ इसके साथ वो कर रहा है। तो निफ्टी कंजप्शन में बहुत ही वीक साइन यहाँ पे दिख रहे हैं और ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छी चीज़ें नहीं है। रियलिटी में देखें तो प्रेशर यहाँ पर भी है, मंथली चार्ट से देखते हैं, क्योंकि आज सब कुछ दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा, पोजीशंस देखनी पड़ेगी ये कि क्या लग रहा है, क्योंकि जो क्लोजिंग आई है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। रियलिटी में भी ये देखो, इसके बाद कोई कंफर्टेबल न्यू हाई नहीं बना है। ज़रूर कोशिश की है हर एक महीने में कैंडल ने ऊपर जाने की, पर वहाँ से सेलिंग आया है, यानी यहाँ पे वैल्यूएशन का भी एक इश्यू हो सकता है। और ये 2 महीने लगातार कोशिश करने के बाद इस महीने का जो कैंडल है वो अब धीरे धीरे डोजी और इसके लो को काटने की तरफ बढ़ रहा है, जो कि एक काउंसन साइन है फिलहाल अभी मंथली चार्ट्स पे। पर वीकली चार्ट्स में देखें तो भी वीकली चार्ट्स में भी कुछ खास साइन नहीं है यहाँ पे, पर वीकनेस तो है न्यू। और जब पूरा मार्केट ही रेड में होगा तो किसी एक सेक्टर को ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल होता है, किसी एक स्टॉक का ऊपर परफॉर्म करना। और ये डेली चार्ट्स देखें तो एक रेंज बाउंड हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे एक पैटर्न बन के आ रहा है, ये एम पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ये डबल टॉप है यहाँ पे, दिस इज डबल टॉप एम पैटर्न। और अगर ये इसका एम पैटर्न का ब्रेक, ये नेकलाइन टूटता है 485 का ही एक सपोर्ट जोन रहेगा। तो इसका टारगेट एरिया कितना बड़ा हो सकता है, 60 एंड 75 नीचे, तो 75 नीचे एंड 404 के आसपास। तो इसका जो टारगेट एरिया आएगा वो यहाँ पे आता है। तो ये भी एम पैटर्न अगर यहाँ पे टूट जाता है रियलिटी में तो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। अभी इसका डेली 40 सपोर्ट पे है और वो कैंडल स्टिक में भी लग रहा है, वीकली भी इतना वीक नहीं लग रहा है। अभी रियलिटी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग सेक्टर लग रहा है अभी तक। और अगर निफ्टी पॉजिटिव करता है तो हमारा सबसे प्रिफर्ड बेट अभी तक के सेक्टर एनालिसिस के अकॉर्डिंग निफ्टी रियलिटी होगा। बस एक चीज़ काउंसन वाली यहाँ पे ये है कि इसका जो एम पैटर्न यहाँ पे बन गया है या बन रहा है, ये ब्रेक ना हो, क्योंकि ये ब्रेक हुआ तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन के आएगा वो ये आ जाएगा पैटर्न के अनुसार। और पैटर्न एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन होते हैं मार्केट में लॉन्ग। तो अगर ये इसका लेवल इसका डिपेंड रहना चाहिए
निफ्टी आईटी में पुल बैक ट्रेड हो सकता है क्योंकि आज काफ़ी अच्छे खासी गिरावट थी। अगर देखा जाए तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे साइडवेज है, ना कोई न्यू हाई बन रहा है और ना कोई न्यू लो बन रहा है, पर आज काफ़ी अच्छी सेलिंग थी। तो हो सकता है कुछ आने वाले दिनों में, सप्ताह में नया लो बनने लगा। अभी भी वीकली में ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। आरएसआई थोड़ा सा वीक हुआ है बट स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। मंथली में देखा जाए तो 4 डोजी कैंडल यहाँ पे बन रही है। तो देखने वाली चीज़ ये रहेगी इसमें कि इसका डोजी का लो ना टूटे। बाकी सेक्टर कंपैरेटिवली वीक नहीं हुआ है। तो ये सेक्टर 2 है। पहला सेक्टर था निफ्टी रियल्टी, दूसरा निफ्टी आईटी। अगर निफ्टी पॉजिटिव करता है और निफ्टी आईटी पॉजिटिव करता है तो हम इनके स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। हालांकि पोजिशनल कॉल लेना अभी रिस्की है क्योंकि निफ्टी उतना बुलिश नहीं है, तो 2 दिन ऊपर जाके तीसरे दिन फिर नीचे आ सकता है। पर एक इंट्राडे मूव और स्विंग ट्रेड जल्दी जल्दी यहाँ पे कर सकते हैं। फार्मा में एफएमसीजी सेक्टर देखा जाए, एफएमसीजी सेक्टर का काफ़ी प्रेशर है। वीकली यहाँ पे बियरिश कैंडल्स हैं, पर आरएसआई अभी भी इसका स्ट्रॉन्ग है। वीकली चार्ट्स में देखें तो वीकली में ये 20 डे मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड के सेंट्रल मूविंग एवरेज जो 20 डे मूविंग एवरेज ये है के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज इस वीक में भी ये बियरिश चल रहा है और आरएसआई वीक का भी इतना पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हुआ। पर डेली में देखा जाए तो यहाँ पे देखो ये आरएसआई 40 जो एक अनकन्वेंशियल आरएसआई यूज करते हैं कि 40 के नीचे बियरिश होता है, तो ये 40 तक गया है और वहाँ से फिर ये नीचे शुरू कर दिया। बोलिंजर बैंड को नीचे की तरफ टेक करके ये बोलिंजर बैंड के ये जो लोअर बैंड है उसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक साइन निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर के लिए है। और ये यहाँ पे काउंसन वाली बात है, ये कुछ लेवल होंगे यहाँ पे। एक तो ये सपोर्ट जोन ही है यहाँ पे, तो अगर कल ये सपोर्ट जोन को तोड़ता है, लगभग ये सपोर्ट पे है अभी निफ्टी आई एफएमसीजी, इस सपोर्ट जोन को तोड़ता है और नेक्स्ट ये सपोर्ट जोन देखा जाएगा 36,035 का। इन दोनों को तोड़ देता है तो एफएमसीजी में वीकनेस और बढ़ जाएगी। और यहाँ पे जो वीकनेस बढ़ रही है वो है मार्जिन प्रेशर की वजह से। पिछले कुछ टाइम में जो ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट बढ़े हैं, जो ऑयल प्राइस बढ़े हैं, पेट्रोल के डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है, उससे ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है और कई सारी चीज़ों के प्राइस, रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए हैं। तो उसकी वजह से एफएमसीजी में मार्जिन प्रेशर बना हुआ है, जिसकी वजह से लग रहा है कि अब कोविड के दौरान ये चीज़ें फिर से और ट्रिगर कर सकती है क्योंकि लोग कंजप्शन वाला इश्यू यहाँ पे रह जाएगा। और फार्मा सेक्टर में कुछ खास लग नहीं रहा है। वीकली डेली में तो साइडवेज और यहाँ से बियरिश चल रहा है। वीकली अगर एनालिसिस करें तो भी ये बियरिश पैटर्न बन रहा है। कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक थोड़ा सा 1-2 दिन का बाउंस आया था और जो कोविड के न्यू वेरिएंट के वजह से, पर वो सस्टेन नहीं किया। और इस बार देखने वाली चीज़ ये है कि कोविड के न्यू वेरिएंट की वजह से मार्केट गिर रहा है पर फार्मा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो मतलब एक्सपेक्ट ये की जा रही है, तो हम इससे ये मान सकते हैं कि कोविड का ये वेरिएंट इतना सीरियस नहीं है कि लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि
अगर ऐसा होता तो फार्मा परफॉर्म करता, पर फार्मा में ये परफॉर्मेंस नहीं है और ये गिरावट जा रही है। और जो बिग मनी स्मार्ट मनी है वो इस चीज़ को सेंस कर पा रही है कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि इकोनॉमी में रिसेशन आ जाए। हो सकता है कि गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा दे, पर हॉस्पिटलाइजेशन जैसी चीज़ें अभी यहाँ पे नहीं होने वाली है। वीकली में बियर स्कैंडल है, डेली और वीकली बियर साउंड कर रहे हैं। निफ्टी मेटल ने यहाँ बहुत अच्छा बुल रन दिया था पिछले साल। ये अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 तक लगभग 1 सवा साल तक अच्छा रन दिया। उसके बाद ये डोजी बना, 2-3 महीने ये साइडवेज काम किया है इसने और अभी भी वहीं पे है। तो इतना बेयरिश साउंड नहीं हो रहा है मंथली में मेटल सेक्टर। अगर वीकली चार्ट्स देखते हैं तो IRSI साइडवेज लग रहा है यहाँ पे। वीकली में लोअर बैंड के सपोर्ट पे कहीं काम कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ खास साइन नहीं आ रहे हैं। और डेली में देख रहे हैं तो लोअर बॉटम बना है, हायर बॉटम, लोअर बॉटम, और उसके बाद यहाँ पे कुछ खास दिख नहीं रहा है। अभी साइडवेज ही लग रहा है यहाँ से निफ्टी मेटल। और अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखा जाए तो इसका कुछ यहाँ से निफ्टी मेटल पे कुछ खास व्यू नहीं बन रहा है, साइडवेज का ही व्यू लग रहा है फिलहाल के लिए। पर अगर इकोनॉमी बंद होती है तो शायद एक इश्यू हो सकता है निफ्टी मेटल का। दूसरा यहाँ पे चाइना की पॉलिसी का कुछ इश्यू होता है, वो कुछ प्राइस घटाते बढ़ाते रहते हैं, तो उसको यहाँ की मेटल स्टॉक्स का, मेटल कंपनी का उस पर इफेक्ट आता है। अगर रियलिटी अच्छा करेगा तो मेटल भी यहाँ पे अच्छा करेगा। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट थी आज के दिन। साउंड बेयरिश यहाँ पे अगर अनकन्वेंशनल RSI वाला कंसेप्ट यूज़ किया जाए तो RSI यहाँ पे देखो 40 के नीचे था, 40 पे गया, वहाँ पे इसको फिर से इसका रेंज शिफ्ट हुआ 40 से, नहीं रेजिस्टेंस का काम किया और फिर से नीचे की तरफ चल दिया है। तो मतलब ये एक वेरी बियरिश वाला कंडीशन है निफ्टी ऑटो में। और ये जो एम पैटर्न है डबल टॉप बोल सकते हो आप यहाँ पे, और ये एक एम पैटर्न बना है, ये एम पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो इसका जो अगर लेवल हम देखें तो ये 11,000 बड़ा देख रहा हूँ मैं, पॉइंट टू पॉइंट नहीं देख रहा हूँ, और 12,000, तो 1,000 पॉइंट का इसका टारगेट आता है 11,000। तो ये 10,000 का लेवल तो इसको छोड़ना चाहिए था। तो इसका अभी ये टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ और ये टारगेट यहाँ पे आता है। इसका जो एम पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ है तो उसका टारगेट निकल के आता है यहाँ तक, 10,000 तक। तो निफ्टी ऑटो में अभी करेक्शन वाला ही फेस लग रहा है। अगर हम इसको फिबोनाची पे एनालिसिस करें तो फिबोनाची सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, अगर 61% रिट्रेसमेंट है या उससे ज़्यादा का रिट्रेसमेंट है, तो ये आज वाले कैंडल में इसने 61% का रिट्रेसमेंट के नीचे क्लोजिंग दे दी है। और 61 के रेजिस्टेंस के बाद हो सकता है ये अपने 100% रिट्रेस कर ले पिछले मूव को। और हमारा टारगेट जो है वो कहीं यहाँ 10,000 के तक आ रहे हैं। इंडेक्सेस में वैसे पैटर्न काम नहीं करते हैं, पर फिर भी ये एक पैटर्न यहाँ पे बना है पैटर्न, तो अगर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट निकालें तो 10,000 का बनता है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे डबल टॉप है इंडेक्स में, और फिबोनाची लेवल देखें तो ये 61% से ज़्यादा का रिट्रेसमेंट है। और RSI के लेवल पे एनालिसिस करें तो RSI 40 के नीचे है, जो कि एक बियरिश होता है। फिर इस 40 पे
आया और वहाँ से फिर से ये नीचे चल दिया है, तो ये साउंड वेरी बेयरिश। निफ्टी इंफ्रा का एनालिसिस आज करते हैं। तो निफ्टी इंफ्रा में यहाँ पे डबल टॉप लगा, इवन हायर टॉप लगा, पर ये आउटसाइड और इनसाइड और बॉलिंजर बैंड है, यानी यहाँ पे वॉलेटिलिटी हाई थी, यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम हो गई है, बॉलिंजर बैंड के अंदर आ गया है और इन डबल टॉप के बाद में इसमें गिरावट शुरू हुई। यहाँ पे कुछ ये भी एम पैटर्न जैसा लग रहा है और उसको ब्रेक किया है और आज काफ़ी अच्छी खासी गिरावट थी। RSI अभी यहाँ पे 40 के नीचे चला गया है डेली में। वीकली में अगर देखें तो वीकली डबल टॉप, वीकली में डबल टॉप है, यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड है और उसके बाद फॉलो अप रेड कैंडल, बेयरिश कैंडल, और आज ये 20 डे मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दिया है, तो इट्स बेयरिश नाउ। और RSI 54 वीक हो गया है, इसका मूवमेंट ख़त्म हो गया है। और मंथली का देखें तो मंथली में 2 डोजी कैंडल और इसने डोजी के लो को आज कट कर दिया है, तो निफ्टी इंफ्रा में भी वीकनेस के साइन है यहाँ पे। निफ्टी मीडिया का मंथली एनालिसिस पे पिछले 3 महीनों से कोई न्यू हाई कंफर्टेबली नहीं बना है। RSI मोमेंटम में है, 60 प्लस है, वीकली भी RSI 60 प्लस है, पर यहाँ एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल बन रहा है, बेयरिश है और एक न्यू हाई नहीं बना पा रहा है। वीकली में भी साइडवेज सा हो गया है और कंपैरेटिवली ये अच्छा लग रहा है अभी तक का, और डेली में ये साइडवेज काम कर रहा है। तो मतलब अगर निफ्टी में मूवमेंट पकड़ता है, निफ्टी में मूवमेंट रहती है या कभी इंट्राडे गेन आता है, तो ये सेक्टर भी एक बुलिश सेक्टर है यहाँ पे। और हम इसको अगर इंट्राडे निफ्टी का पॉजिटिव होता है, थोड़ा पुल बैक होता है, तो हम इसमें ये जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है उनमें सबसे ज़्यादा पुल बैक आने के चांस है, वो थोड़ा बेटर करने के चांस है, उनमें थोड़ा सस्टेन करने के चांस है। तो अगर हम पुल बैक के लिए कुछ थीम प्ले करना चाहते हैं तो हम इन स्ट्रॉन्ग सेक्टर में प्ले करेंगे। अभी तक के पास हमारे पास स्टॉक, हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग सेक्टर जो आए हैं, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी IT और निफ्टी मीडिया। निफ्टी मीडिया साइडवेज है बेसिकली डेली में, पर मंथली और वीकली काफ़ी अच्छा चार्ट लग रहा है। ये यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने वो लाइनें बनाई है, ये काफ़ी टाइम से, इवन ये सितंबर के बाद में इसका पूरा रेंज बाउंड ही काम कर रहा है निफ्टी मीडिया। निफ्टी कमोडिटी में देख लेते हैं। निफ्टी को डेली बेयरिश है, वीकली 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे काम करने लग गया है और मंथली देखा जाए तो मंथली में ये डोजी कैंडल और ये एक बेयरिश कैंडल है या अनकल्पिंग कैंडल कह दो इसको, इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न है। इसके अगर लो टूटता है तो निफ्टी कमोडिटी में एक बेयरिश साइन हो जाएगा मंथली चार्ट्स पे। तो ये बड़ा बड़ा इंडेक्स एनालिसिस है। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे इंडेक्स एनालिसिस आपको मिलते रहें। हम स्टॉक का एनालिसिस भी
अपने इस यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। थैंक यू।